नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज़। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, हमने आपको अपने 2 दिन पूर्व के खबरों में बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चहीते दोस्त गौतम अडानी पर बड़े खुलासे आने वाले हैं। ब्रिटेन के 2 बड़े अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी के मनी लॉन्ड्रिंग विदेशी निवेश केस को लेकर चौंकाने वाला खुलासे किए हैं। अडानी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सेबी ने आधी अधूरी जांच सुप्रीम कोर्ट को पेश करते हुए कहा था कि हुजूर, अडानी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विदेशों से अडानी के शेल कंपनियों में पैसे तो आए हैं, पर उसके स्रोत का पता नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, हमारे देश की जांच एजेंसी इस घोटाले की सबूत इकट्ठा करने में निकम्मी साबित हुई, पर द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने अखबार ने अडानी के मनी लॉन्ड्रिंग केस के सारे काले चिट्ठे सबूत के साथ सामने रख दिए हैं। गौतम अडानी 2013 से 2018 तक स्टॉक एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग यानी विदेशी मुद्रा शेल कंपनियां बनाकर पैसा लगा रहे थे। हमारे देश की जांच एजेंसियों को 2014 में ही पता चल गया था कि गौतम अडानी गैर कानूनी तरीके से पैसा निवेश कर रहा था और अनियमितताएं हो रही थी। 2014 जनवरी में डीआरआई चीफ नजीब शाह ने इस मामले को लेकर सेबी को चिट्ठी लिखी थी कि अडानी कैसे अनियमितताएं कर गैर कानूनी तरीके से विदेशी मुद्रा निवेश कर रहा है। उसके बाद 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और ये सारा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच के नाम महीनों समय लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को आधी अधूरी रिपोर्ट सेबी ने पेश की है। इस रिपोर्ट में सेबी ने माना है कि अडानी की कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग तो की है, पर यह पैसा कहां से आया इसका स्रोत पता नहीं चल पा रहा है। वो 2 अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी के इस घोटाले को प्रूफ के साथ खुलासा कर देश और दुनिया के सामने रख दिया है। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी की शेल कंपनियों में जो पैसा लगा रहा था वह 2 शख्स था। उसमें एक का नाम नासिर अली शबान अली जो दुबई का रहने वाला है, दूसरा चैन चुंग लिंग जो चाइना का रहने वाला है। दोस्तों, इस खबर को भारत के 3 पत्रकार परंजय गुहा, ठाकुर आनंद मनमाले और रवि नायर साहब ने अपने सर पर कफन बांधकर जान हथेली पर रखकर सच्चाई को देश के सामने लाने की तमाम कोशिशें की है। आज बीजेपी के ट्रोलर इन सच्चे देशभक्त पत्रकार को जॉर्ज सोरोस का दलाल बता रहे हैं। आपको देश के जाबाज पत्रकार दीपक शर्मा के चैनल पर एक छोटे से विशेषण डिबेट में ले चलता हूं। प्रधानमंत्री के मित्र की तरफ हो गया है और मित्र एक ही हैं, गौतम भाई अडानी। और अडानी साहब के ऊपर जो इस बार 2 बड़े अखबार हैं ब्रिटेन के, गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स, उनमें खबर छपी है। उन्होंने एक नया खुलासा किया है कि अडानी साहब 2013 से 2018 तक, फ्रॉम 2013 से 2018, यानी मोदी सरकार जब आ चुकी थी उसके भी कई सालों तक अपना ही पैसा, ये आरोप है, अपना ही पैसा स्टॉक मार्केट में वो लगा रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं, जो हमारी जांच एजेंसियों को 2014 में पता लग गया था कि गलत तरीके से पैसा निवेश हो रहा है, इर्रेगुलरिटीज हो रही हैं, अनियमितताएं हो रही हैं, गैर कानूनी तरीके से पैसा निवेश हो रहा था। और इसकी बकायदा चिट्ठी लिखी गई, इसकी बकायदा फाइल खुली। लेकिन 3 महीने बाद, ये मामला 2014 जनवरी का था जब सबसे पहले डीआरआई ने सेबी को लिखा। अडानी को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है, इसका महत्व क्या है? क्या सरकारी एजेंसियां अडानी को बचा रही हैं? इससे ये जाहिर होता है। प्रांजय साहब, गौतम अडानी जी का जो वकील है, मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूं, मेरे खिलाफ 6 मानहानि का केस चल रहे हैं इस वक्त। जी 6 मुकदमे चल रहे हैं गुजरात में, अलग अलग अदालत में, और एक राजस्थान में। प्रांजय जी ये कह रहे हैं कि साहब जिन रिपोर्टर्स ने ये खुलासा किया, सर कफन पर बांधा, इस सरकार में जहां अधिकारी डरते हो, नेता डरते हो, व्यापारी डरते हो, वहां पर 3 भारतीय पत्रकार थे, 2 का ये नाम बता रहे हैं कि कफन बांध के, जान हथेली पर रख के
उन्होंने ये रिपोर्टिंग की है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है जो बीजेपी के ट्रोल हैं कि साहब ये दलाल पत्रकार हैं, इन्होंने पैसा लिया है विदेशी एजेंसियों से। तो प्रांजय जी ने कहा कि भाई ये तो ब्रिटेन के 2 बड़े अखबार भी ये खबर कर रहे हैं, तो क्या ब्रिटेन अखबार भी बिक गए? ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि सरकारी एजेंसियां पिछले 9 साल से अडानी जी को बचा रही हैं? पूरे देश को गुमराह कर रही है, अडानी जी को बचा रही है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में खेल रही है। आज सेबी की रिपोर्ट कहती है कि हम वी आर हेडिंग अगेंस्ट द वॉल, हम ब्लॉक हो गए, हम यहां तक तो आ गए कि लेकिन बाहर विदेश में किसकी कंपनी है, क्या कंपनी है। देश के पास रॉ जैसी एजेंसी है, देश के पास कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, क्यों नहीं हमारे पास अलग अलग देशों के साथ ट्रीटी है, क्यों नहीं हमको पता पड़ता कि इनका बाप कौन है पैसे वाला। क्या 2014 का ईडी का लिखा हुआ पत्र यदि डस्टबिन में नहीं डालते सेबी, और नजीब शाह का जो पत्र, नजीब शाह जो डीआरआई चीफ थे, डीआरआई के चीफ थे, उन्होंने जो पत्र 2014 में लिखा, उन्होंने ये कहा कि जो पावर इक्विपमेंट अडानी मंगाता है बाहर से, उसका ओवर वाइसिंग करता है, वो ज्यादा बिलिंग करता है, और ज्यादा बिलिंग का पैसा जो बाहर जाता है, जो अपने ही सब्सिडी से पैसा खरीदता है। वो पत्र यदि आप देखें तो वो पत्र पूरा नग्न करता है इस सिस्टम को। वो बताते हैं कि यूएई की किस कंपनी से ये पैसा गया, वो पैसे में से $1 मिलियन किस कंपनी को ट्रांसफर हुआ। वो कंपनी विनोद अडानी की कंपनी कैसी है? विनोद अडानी की एक कंपनी अपने ही दूसरे कंपनी को लोन देती है, मतलब जो एग्रीमेंट है उसमें विनोद अडानी खुद ही लोन देने वाला और खुद ही लोन लेने वाला है, और फिर वो एशिया मार्केट में करती है। तो क्या ये हवाले का पैसा है? अभी कोल का स्कैम निकला है गुजरात में, 802 करोड़ रुपए वापस मांग रहे हैं। ये 3800 करोड़ भी मनी लॉन्ड्रिंग में ही गए होंगे। ऐसा ही ये कोल ऊंचे कीमत पे खरीदते हैं, एक्चुअल कीमत देते हैं, जो ऊपर का पैसा है वो सब्सिडी को जाता है, वहां से वो ट्रेल होकर 3-3, 4-4 कंपनियों में जाता है। दादा ने सही कहा, ये सब्सिडी का खेल है। मैं आज सुबह से 4 घंटे से ये लेके बैठा हूं, एक कंपनी दूसरे कंपनी में, दूसरी कंपनी, ये 4 कंपनियां उस 2 कंपनियों में, इन 4 कंपनियों का तीसरे कंपनी के साथ आदमी ढूंढता है, फिर वो सांप के मुंह में जाके फिर पूंछ में आ जाता है, समझ में नहीं आता कहां से। और जब ठीक से आप ट्रेल करो तो पता पड़ता है ये कंपनियां 75% माल जो शेयर मार्केट में लगा हुआ, जो इन्वेस्टर्स है, पब्लिक मनी कहता है, ये अडानी जी के ही फ्रंट रनर है, और ये अडानी जी का ही पैसा है। यदि आरोप ये रिपोर्ट देखने के बाद लगाए कोई तो गलत नहीं होगा। बुनियादी सवाल मेरा यह है कि 2 पत्रकारों को अडानी के इन्वेस्टमेंट का पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, उसके वो कागज लेके चले आए। पत्रकारों ने पता ढूंढ लिया अडानी के भंडार का, लेकिन हमारी देश की जो एजेंसी सेबी है वो चंद्रचूड़ के अदालत में कह रही कि साहब हमें पता नहीं लग पा रहा कि पैसा किसका है, सोर्स क्या है। तो क्या जो काम 2 पत्रकार कर सकते हैं, क्या वो काम एजेंसियां नहीं कर पा रही, छुपा रही है? ऐसे एजेंसियों को अनसेरेमनियसली जूते मार के अपने पदों से हटा देना चाहिए। ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो खर्चा करते हैं। आज कौन कमा रहा है अडानी के कंपनी में? 75% यदि बाहर कैसे अपने ही खुद के लोगों का पैसा लगाया होगा, तो क्या वैल्यूएशन करके आप ये बताते हैं? शेयर मार्केट में आप प्राइसेस बढ़ा के आप अपने आप को बड़ी कंपनी, वैल्यूएशन की कंपनी बता के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लेते हैं बैंकों से। क्या ये गेम प्लान नहीं चल रहा है? सारी औकात भिखारियों की है और अपने आप को करोड़पति प्रोजेक्ट करते हैं, और सारी सरकार लगी हुई है इनको करोड़पति प्रोजेक्ट करने में। कोई ईमानदार आदमी यदि बताता है, डीआरआई का डीजी बताता है पत्र लिख के सेबी को, तो सेबी वो पत्र पे क्या एक्ट करती है? सेबी बताए 2014 के उस पत्र पे उसने क्या एक्शन ली। ये हिंदुस्तान के नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, इन पर तमाम तरह के आरोप लगा रखे हैं कि साहब चाइना से पैसा आया, यहां से पैसा आया। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि प्रांजय साहब को इस देश को फक्र होना चाहिए कि ऐसे पत्रकार हैं। ये अडानी पे किताब भी लिख रहे हैं। इन पर अडानी ग्रुप ने 6 मुकदमे, एम आई राइट मिस्टर प्रांजय, आप पे कितने मुकदमे हुए हैं? 6 मुकदमा चल 5, हाँ 6 मुकदमे, 5 गुजरात में, 1 राजस्थान में। जी, प्रांजय साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अडानी साहब ने खबर लिखने पर 5 मुकदमे किए हैं, 5 गुजरात में और शायद 1 राजस्थान में। मोदी जी का प्रेशर है, बीजेपी का प्रेशर है। अडानी पर आज की तारीख में कोई कुछ नहीं बोलता, किसी की हैसियत नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो,
चाहे वो वकील हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो नेता हो, अडानी के आगे किसी की हिम्मत नहीं है। और जो हिम्मत करता है उसका हाल प्रांजय गुहा ठाकुरता जैसा होता है। 5-6 मुकदमे। बोलिए साहब, अनुराग साहब। ये मुझसे सवाल है जी, आपसे सवाल है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रणजय साहब जैसे जो पत्रकार हैं उनको मैं सलाम करता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं और चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस तरीके के और पत्रकार पैदा हो। तो असली चीन का दलाल कौन है आज साफ, ये चैंग चुंग लिंग जी। के साथ ताइवान का नागरिक है। भारत सरकार ताइवान को कृतज्ञता नहीं देते। हमारे जो राष्ट्रदूत का संपर्क है चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज ताइवान एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। तो मैं कहता हूं आज चैंग चुंग लिंग साहब जो विनोद अडानी और इनके साथ इन्होंने बात भी किया, ये पत्रकार लोग इनसे बात भी किया। तो मैं समझता हूं असली चीन का दलाल कौन है आज सबके सामने आ। आपका ये कहना है, संक्षेप में मैं दोस्तों को बता दूं जो देख रहे हैं, प्रंजय साहब ये कह रहे हैं कि मुझे चीन का दलाल कहा जा रहा है, मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मैं चीन के पैसा लेकर मैं अडानी पे लिख रहा हूं, मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है। ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं चैंग चुंग लिंग, इन्हीं का पैसा है जो प्रांजय जी अभी दावा कर रहे हैं कि ये जो शख्स आप देख रहे हैं जो अडानी के बगल में खड़े हैं और इनका नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये है चैंग चुंग लिंग और इनकी कंपनी से विनोद अडानी के साथ एक संबंध थे। पैसा जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें चैंग चुंग लिंग का है। तो प्रंजय साहब ये कहना चाह रहे हैं कि साहब असली दलाल कौन है, मैं हूं या कोई और है? तो इनका कहना है कि साहब कहीं ना कहीं चाइनीज लिंक बता रहे हैं अडानी से। अभिषेक, आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट, फिर मैं टाइगर के पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि यह मामला भी दबा दिया जाएगा या चंद्रचूड़ साहब की अदालत में ये जो मामला जा रहा है, क्योंकि ये मामला जो है अभी भी इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं, वो चंद्रचूड़ जो मोदी के आगे झुकता नहीं, वो चंद्रचूड़ जो अमित शाह के आगे झुकता नहीं, वो चंद्रचूड़ जो बीजेपी के आगे नहीं झुकता। तो क्या आपको लगता है कि ये ना झुकने वाला चीफ जस्टिस जिसकी अदालत में ये मामला चल रहा है, नए खुलासे के बाद क्या कोई एक्शन होगा? अभिषेक। दीपक जी, अब इस मामले को दबा पाना संभव नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो ये चैंग चुंग लिंग और ये दूसरा नासिर अली सावान अली, दूसरे का नाम शायद, ये दो लोग वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस और यहाँ यूएई में सेल कंपनियां बनाते हैं। उन सेल कंपनियों का पैसा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से एक दूसरी कंपनी में लगाते हैं और उस ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का पैसा भारत में अडानी ग्रुप के शेयरों की खरीद में लगाया जाता है। और ये सारे पैसे एक ही व्यक्ति के हैं। ये पैसा घूम फिर कर, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, जो शक्तिमान सीरियल आता था ना बच्चों के लिए जी, बिल्कुल उसी तरह से है ये पूरा खेल कि एक ही व्यक्ति का पैसा एक ही व्यक्ति तक जा रहा है और इसके सीधा नुकसान हमारे निवेशकों का हो रहा है। इस देश के आम आदमी का जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है उसका हो रहा है, साथ साथ सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है। और इनसाइडर ट्रेडिंग इतना बड़ा अपराध है भारत में, इतना बड़ा आर्थिक अपराध है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ चुप बैठेंगे। इस देश में जो भी होता है मंजूरे मोदी होता है, मंजूरे बाकी कोई भी मोदी होता है। अच्छा, मंजूरे खुदा नहीं होता यहाँ? खुदा नहीं, यहाँ मोदी खुदा है, भगवान है। तो आज की डेट में अडानी साहब ये उनके वाहक है, नंदी बैल है उस शिव जी के। यदि वो शिव भक्त कहते तो हम उनको शिव जी मानते हैं, तो ये नंदी बैल है। और ये किसको सिंह मारे, ये जहां चाहे वहां चरे, जो चाहे किसी के खेत में घुसे, कोई इसको बोलने वाला नहीं। ये डायमंड का हांगकांग में जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें एक गड़बड़ झाला हुआ। डीआरआई ने जब वो स्कैंडल पकड़ा, उसमें चैंग तो अडानी जी के हांगकांग के सब्सिडरी के डायरेक्टर थे और उसमें जो ट्रेडिंग कंपनी इन्वॉल्व थी वो ट्रेडिंग कंपनी इसी अली की थी। मतलब ये युगों युगों से नाता है, 7 जन्मों वाला। अली, चैंग जी, विनोद, गौतम, ये टोटल मिलके नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यह तो जरूर देखेगा कि जिस घोटाले की सबूत देश की जांच एजेंसी नहीं ला सकी,
वहीं पत्रकार इस घोटाले के सबूत ले आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी को क्या कहने वाली है और अडानी पर सुप्रीम कोर्ट की आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता अगर आपको पसंद है तो इस खबर को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे की खबर सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।